नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे इस खास कार्यक्रम में बातों बातों में। हम बात कर रहे हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से। मांझी साहब, आप लालू जी के बहुत नजदीकी माने जाते हैं। आप आने वाले दिनों में लोग ये भी कहते हैं कि लालू जी के साथ जाने वाले हैं, क्या कहेंगे इस पे? लालू जी की जो खासियत रही है उसको जब हम नीतीश जी के साथ थे तो भी आज भी हम कहते हैं, लालू जी की सरकार आई उस समय तो ग्रामीण आम जन के लोग का अप्रोच हुआ, थाना में, ब्लॉक में लोग जा करके अपना काम करवाने लगे। इसी कारण से हम कहते हैं उन्होंने आम जन को एक वॉइस दिया। ये बात उस समय की। लेकिन जिस प्रकार से गंगा गंगोत्री से चलती है तो बहुत पवित्र है, लेकिन बंगाल की खाड़ी में जाते जाते यूज लायक नहीं हो जाती है। उसी प्रकार से उनका जो राजनीति गति है प्रक्रांतर में जा कर के वो सिमट गई परिवारवाद में, सिमट गए, लॉ एंड ऑर्डर के दृष्टिकोण से टोटल फेवर हुए और उनके समय काल को हाई कोर्ट तक ने कह दिया जंगल राज, लोग ने भी कहा जंगल राज। गरीब के लिए जो काम करना चाहिए था और जैसा उनको मैंडेट मिला था उन्होंने नहीं किया। आप आज लालू जी के बारे में नहीं, हमारे जेहन में एक प्रतिशोध की आग है। हम क्या गलत किया कि नीतीश कुमार जी परिस्थिति पैदा किए कि हम ऐसे चीफ मिनिस्टरशिप से हम रिजाइन किया, तो आप उनको समर्थन दिया। आप कहते थे ये चूहा मारने वालों, ये शुगर चलाने वालों, पढ़ना लिखना सीखो। और एक ऑनर्स ग्रेजुएट 1966 का जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा और आप भी कहते हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं, तब फिर नीतीश कुमार के साथ क्यों राष्ट्रपति भवन गए, क्यों गवर्नर हाउस गए कि जीतन मांझी को हटाओ? तो ये तो आपने गलती कर दी। इस गलती का प्रायश्चित यही है, 2 महीना अभी समय है। नीतीश कुमार को जिस तरह से आपने बनाने का काम किया है उनको भी गिरा दीजिए, हम आपके साथ हैं। तो आप कह रहे हैं कि आप लालू के साथ हैं, नीतीश के नहीं। उस समय कहा, ये उस समय जिस समय आज जीतन राम मांझी अपने आप को लालू से ज्यादा नजदीक। आज कैसे हम कहें कि उनके नजदीक हम हैं? आज तो इसलिए कहें मांझी साहब, आप हमारा वो शर्त आपने कहा राजनीति जो है वो संभावनाओं का खेल है, तो हम संभावनाओं से इनकार नहीं कर सकते किसी भी तरह। सवाल यह है कि आज जिन परिस्थितियों में हम नीतीश कुमार से अलग हुए थे और जिन परिस्थितियों में नीतीश कुमार को उन्होंने साथ दिया, अगर आज उस परिस्थिति में हटने की बात होती है और जनता के सामने आने की बात होती है, उस समय लालू जी के साथ देखा जाएगा कि क्या परिस्थिति है। लेकिन दिल से आप लालू नहीं, जब लालू जी और नीतीश जी एक हो सकते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है कि लालू जी और जीतन मांझी एक नहीं हो सकता है या नीतीश कुमार और जीतन मांझी एक नहीं हो सकता है। तो एनडीए ने अगर आपको के साथ जो अभी व्यवहार कर रहा है, अगर उस तरह का व्यवहार रहा तो आप आगे किसी के साथ भी हो सकते हैं। नहीं, अभी व्यवहार क्या कर रहा है, क्या गलत हो रहा है? हम तो नहीं कभी माना। नहीं साहब, दिल से बोलिए। आपको दिल लगता है एनडीए आपको बिल्कुल सीरियसली ले रहा है? हम दिल से बोल रहे हैं कि एनडीए के चलते ही चुनाव में हम कारगर ढंग से एनडीए के लिए भी काम किया और अपना भी काम किया। पूर्ण शराबबंदी बिहार में लागू हो गई है। सबसे पहले इस डिसीजन को आप किस तरह से देखते हैं, इस निर्णय के बारे में आप क्या कहेंगे? जब उन्होंने देसी शराब बंद करके विदेशी की बात की थी तो हमने उसमें क्रिटिसाइज किया था कि साहब ये दोगली नीति है, दोगली नीति नहीं चलनी चाहिए, पूर्ण शराबबंदी इनको करना चाहिए। अब जब पूर्ण शराबबंदी किए हैं तो हम उनको हृदय से धन्यवाद देते हैं और एक बहुत साहसिक कदम उठाए हैं। लेकिन उसमें एक ही चीज़ है कि इसका अनुपालन वो ठीक से डट के करावें। ये नहीं हो कि कल जैसे विधायकों को चापाकल देने का निर्णय उन्होंने लिया था, फिर वापस ले लिया। इसी प्रकार से और कई एक निर्णय लिए, वापस हो गया। और दूसरी बात, शराबबंदी ही सब हो ये आधा हुआ, इसका फुल टर्म है नशाबंदी। तो नशाबंदी में बहुत तरह की बातें हो रही है, भांग है, गांजा है, अफीम है, डोडा है, क्या क्या खैनी है, ये सारी बातें हैं। तो अगर इसमें ईमानदारी से बात करने की बात होगी तो हम समझते हैं कि वो अच्छा होगा। लेकिन बीच बीच में हम कह सकते हैं कि जिस व्यवसाय में लोग लगे हुए हैं उसको अल्टरनेटिव व्यवस्था भी करनी चाहिए। आप मानते हैं बिहार के विकास ना होने के लिए एक बहुत बड़ी वजह क्राइम है? विकास में लॉ एंड ऑर्डर का होना बहुत ज़रूरी है। बाहर के लोग आकर के यहाँ पर अपना इन्वेस्ट करते हैं, वो एक अच्छा वातावरण चाहते हैं और अच्छा वातावरण न होने से पहले तो आप देखा था
कि साहब सभी यहाँ से लोग भाग गए थे अपना इस्टेब्लिशमेंट ले करके, बीच में परिस्थितियाँ आई थी, फिर आने लगे थे। अब मोर और लेस स्थितियाँ वही हो रही है। 100 नंबर का एग्जाम तो शायद सरकार का भी नहीं है क्योंकि एक साल भी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन 10 नंबर के टेस्ट की अगर बात करें तो 10 नंबर में से मौजूदा सरकार को आप कितने अंक देंगे? देखिए, मॉर्निंग सोज दी डेज कहा जाता है और हम लोग देहात में कहते हैं कि जन्मते पुत्र के लीलार चमकता है। तो ये 3 महीना हो या 4 महीना हो, हम इनको तो 0 पॉइंट देते हैं, अभी कोई काम इनका नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया मांझी साहब जी मीडिया से बात करने के लिए। तो ये थे जितेंद्र राम मांझी साहब। बातों बातों में इस एपिसोड में इतना ही। देखते रहिए जी पुरवैया।